हेलो स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। उम्मीद करता हूं कि आप बहुत अच्छी तरह से पढ़ रहे होंगे। सीनियर बोर्ड है तो सीनियर स्टूडेंट की तरह ही उसकी तैयारी कीजिए और बिल्कुल भी ढील मत कीजिए। मेरी वीडियोज को सब्सक्राइब करके रखिए और सभी वीडियो को अंत तक देखिए, क्योंकि सभी वीडियो में कोई ना कोई इस प्रकार के फंडे हैं जो कि आपको पूरी लाइफ में बिना रुकावट के सफलता प्राप्त कराते चले जाएंगे। किसी चीज़ को रटकर उसमें सफलता पाना और किसी चीज़ को समझ के सफलता पाना बहुत बड़ा अंतर है स्टूडेंट्स। रट करके आप कब नंबर तो प्राप्त कर सकते हैं स्टूडेंट्स क्लास में, लेकिन किसी भी कंपटीशन को बीट नहीं कर सकते। तो इसलिए स्टूडेंट्स बहुत साफ चेतावनी दे रहा हूँ कि बहुत अच्छी तरह से प्रत्येक उसको समझिए और फिर उसे लिखिए और फिर उसे तैयार कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज एक बहुत शानदार हम क्वेश्चन लेके आए हैं जो कि 99% मोस्ट इम्पोर्टेंट है, बहुत ही मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कि अगर ये मैं ये कहूँ कि इस चैप्टर का सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट डेरिवेशन है तो कोई अतिशयोक्ति नहीं होगी। क्या है? बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से किसी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक स्थापित कीजिए। इससे पहले भी स्टूडेंट्स पहली वीडियो में मैंने करवाया था वृत्ताकार कुंडली की, लेकिन वो पहले अक्ष पर निकाल करके, ठीक है ना, तब क्या था। ये सीधे ही यदि ऐसे क्वेश्चन आता है तो इसको करोगे, उसको नहीं करोगे, ठीक है। अगर सीधे ही उनका पूछता है वृत्ताकार कुंडली पर, तो अगर ये पेपर में आता है तो आप इसमें पहले हेडिंग डाल देंगे वृत्ताकार कुंडली पर। किसी भी डेरिवेशन को करने के लिए स्टूडेंट्स मैंने क्या फंडे, कितने फंडे बताए हैं, कितने स्टेप्स बताए हैं? 3। पहला आप उसका चित्र बनाएंगे, दूसरे में उसका वर्णन कर देंगे, तीसरे में फिजिक्स के नियम लगाएंगे और चौथे में गणित द्वारा उसे कैलकुलेशन कर देंगे। दैट्स ऑल, ठीक है स्टूडेंट्स। तो पहला स्टेप क्या है? चित्र बनाना। तो चित्र बनाते हैं स्टूडेंट्स। तो देखिए चित्र क्या है, वृत्ताकार कुंडली। तो हम कुंडली नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, पहले हम लूप लेंगे, ठीक है, फिर बाद में उसे कुंडली में बदल देंगे। तो देखिए चित्र बना रहे हैं स्टूडेंट, देखिए ये लीजिए लूप, ठीक है, बन गया लूप ये, ठीक। अब इसमें हमने क्या स्टूडेंट्स, धारा प्रवाहित करने के लिए मैपी जोड़ दी। ये देखिए मैपी जोड़ दी तो धारा ऐसे निकली, धारा ऐसी, ठीक है स्टूडेंट्स। आई धारा बह रही है इसमें, आई धारा, क्लियर हो गया। आपको पता है स्टूडेंट्स, जब इसमें हमने धारा प्रवाहित कर दी तो इसके चारों तरफ चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हो जाएगा, ठीक है ना। तो हम यहाँ भी निकाल सकते हैं, यहाँ भी निकाल सकते हैं, लेकिन वो केंद्र पर पहुँच रहा है, केंद्र ओ पर, ठीक है। केंद्र ओ पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता हमें ज्ञात करनी है, और वो भी बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से। तो जब बायोसेवर्ट के नियम की सहायता से ज्ञात करते हैं तो स्टूडेंट बायोसेवर्ट का नियम क्या कहता है? किसी चालक के अल्पांश खंड के कारण, तो इस पर हम सबसे पहले अल्पांश खंड लेंगे। बिल्कुल इसकी सीध में ले लीजिए स्टूडेंट्स, ये लीजिए अल्पांश खंड, ये ले लिया, ठीक है ना, ये लीजिए अल्पांश खंड, ठीक है स्टूडेंट्स। इसकी वो कितने DL। अब डेल्टा L नहीं लेंगे स्टूडेंट्स, अब मॉडर्न बन जाइए। डेल्टा L पुराने जमाने में लेते थे, अब DL लीजिए। DL का मतलब बहुत ही सूक्ष्म, बहुत ही सूक्ष्म, वेरी वेरी स्मॉल पार्ट्स, जिसे हमने क्या नाम दिया? DL। आप देखिए ये भी स्टूडेंट्स एक वेक्टर क्वांटिटी है, बहुत ध्यान से, ठीक है ना, वेक्टर क्वांटिटी है। तो इसकी डायरेक्शन जो होगी इसकी स्पर्श रेखा में होगी, तो आप इसकी स्पर्श रेखा में बिल्कुल ऐसे, ये इसकी वो होगी, ठीक स्टूडेंट्स। आपको पता है स्टूडेंट्स किसी भी उस पर, और ये कितना कोण होगा स्टूडेंट्स? 90 अंश का होता ही है। अगर त्रिज्या और इसके ये बीच की त्रिज्या ये है, चित्र बन गया स्टूडेंट्स। ये चित्र बन गया, कितना सिंपल सा चित्र है स्टूडेंट्स। एक स्टेप पूरा हो गया, अब दूसरे स्टेप में इसका वर्णन कर दीजिए। तो वर्णन करते हैं स्टूडेंट्स, देखो माना R त्रिज्या का एक धारावाही लूप है, कितना? माना R त्रिज्या का, R त्रिज्या का, इसे आप हेडिंग के रूप में लेंगे का एक, ब्लैक से लिख देता हूँ स्टूडेंट्स, वो ज़्यादा चमकता है। एक धारावाही लूप है, धारावाही लूप, ठीक हो गया। लूप जिसमें एक फेरा होता है उसे लूप, और उसमें एक से अधिक फेर होते तो कुंडली बन जाती है। लूप है जिसमें आई धारा बह रही है, ये बैटरी का जिक्र कुछ नहीं करना है, जिसमें आई धारा बह रही है,
जिसमें आई धारा बह रही है। ठीक है, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से इसके केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी है। देखिए, बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से ठीक है स्टूडेंट्स। देखिए, तो बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से बायो-सेवर्ट के, ठीक है ना, माना अर्धविज्ञा का एक धारावाही लूप है जिसमें आई धारा बह रही है। ठीक है ना, एक सेंटेंस रहेगा स्टूडेंट्स, देखिए मुझे बिल्कुल भी आलस्य नहीं है। ठीक है ना, जिसके केंद्र O पर, ठीक है ना, जिसके केंद्र O पर बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से बायो-सेवर्ट के नियम की सहायता से चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करते हैं। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करनी। ठीक है, इसके लिए लैंग्वेज फ्लो होनी चाहिए। इसके लिए आपको पता ही क्या करना पड़ता है बायो-सेवर्ट का नियम। इसके लिए वृत्त की परिधि पर, या ठीक है, इसके लिए लूप की परिधि पर ठीक है ना, एक अल्पांश खंड DL लेते हैं। ठीक है, DL लेते हैं। ठीक है, DL लेते, वेक्टर है, इसे भी लिख देते हैं, जो कि त्रिज्या के साथ में बेल्स का कोण बनाते हैं। लिखने की कोई जरूरत नहीं है स्टूडेंट से, ठीक है ना, क्योंकि जो फैक्ट होते हैं बनाते हैं, इसका मतलब ये बनाता है, जबकि ये होता है, यूनिवर्सल ट्रूथ है कि त्रिज्या और स्पर्श रेखा के बीच का कोण नफांश होता है। तो इसलिए लिखने की कोई जरूरत नहीं, बस हमने वहां दिखा दी। ठीक है, तो अब बायो-सेवर्ट का नियम लगा देते। ठीक है, तो अब लिखिए इस अल्पांश खंड के कारण ना, तो लिखिए DL अल्पांश खंड के कारण, केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार ठीक है ना, बायो-सेवर्ट के नियम के अनुसार। तो देखिए बायो-सेवर्ट का नियम क्या है, मैं यहाँ लिख देता हूँ, dB बराबर μ0/4 पाई I dl अपॉन साइन थीटा अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, अब इसको आप इस वाले को यहाँ पर अप्लाई कीजिए, तो कितना होगा स्टूडेंट्स, dB बराबर μ0/4 पाई I dl, ठीक है, साइन थीटा की जगह क्या रखेंगे, साइन 90 अपॉन r स्क्वायर। ठीक है स्टूडेंट्स, तो देखिए कितना होगा, तो dB बराबर μ0/4 पाई I dl अपॉन r स्क्वायर। ठीक है, इसके कारण साइन 90 की वैल्यू हमने 1 रख दी। अब ये तो केवल इसके कारण है, ठीक है ना, इसके कारण हमें क्या निकालना है स्टूडेंट,
ठीक है ना, हमें क्या निकालना है। और एक चीज और देखिए स्टूडेंट, इसकी दिशा क्या होगी, दिशा भी लिख दीजिए, बहुत अच्छे नंबर मिलेंगे स्टूडेंट। अब देखिए, किसी धारावाही चालक के कारण किसी बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता की दिशा ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, सीधा हाथ। बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, कांग्रेस का हाथ, क्या सीधा हाथ, कांग्रेस का पंजा है ना जो चुनाव चिन्ह होता है, बस ध्यान रखो, सीधा हाथ। उसे आप ऐसे वृत्ताकार उसमें मोड़ लीजिए और उसे आप लूप पे रख दीजिए। और ये जो आप कहोगे सर हम तो ऐसे रखेंगे, ये जो फिंगर टिप्स है ये धारा की दिशा में होनी चाहिए, ये धारा की दिशा में। तो बताइए स्टूडेंट्स, ये किधर की ओर है, अंगूठा, अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगा। देखिए दिशा क्या हुई इसकी, दिशा हुई तल के लंबवत, है ना, तल क्या, लूप के, दिशा लूप के तल के लंबवत ऊपर की ओर, ठीक है, लंबवत ऊपर की। अब देखिए हमें तो ये तो इतने के कारण है ना, देखो स्टूडेंट को हमें तो इस पूरे के कारण निकालेंगे, तो पूरे के कारण क्या करेंगे, सब जुड़ जाएंगे तो सभी की दिशा ऊपर की ओर होगी। तो देखिए पूरे के कारण कर लेते हैं, रखिए, अतः संपूर्ण लूप के कारण, अतः संपूर्ण लूप के कारण केंद्र O पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है फ्रेंड्स। तो देखो क्या है, बी और इसका समाकलन करते हैं, ये लीजिए डी बी, भाई इन सब का देखो स्टूडेंट्स, ये डीबी है, ये डीबी, डीबी 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 सबके कारण जोड़ देंगे, और जोड़ने को आजकल करते हैं समाकलन। जो जोड़ने का हम काम पहले करते थे अब वो काम करता है समाकलन। और समाकलन का चिन्ह स्टूडेंट से, इंटर के स्टूडेंट से आप मैथ भी पढ़ रहे होंगे। वैल्यू रखिए म्यू 0/4 पाई आई डी एल अपॉन आर स्क्वायर, ठीक है फ्रेंड्स। बस अब इसका समाकलन करना है स्टूडेंट्स, तो कीजिए स्टूडेंट समाकलन। जो कांस्टेंट है उसे बाहर लीजिए, कांस्टेंट म्यू 0/4 पाई, आई भी कांस्टेंट है। क्यों स्टूडेंट्स, कांस्टेंट का मतलब क्या है, यानी कि आप इस डीएल को यहाँ लो, अल्पांश खंड यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, यहाँ लो, कहीं भी लो, सभी अल्पांश खंड में धारा कितनी बहेगी, आई, तो आई इसलिए कांस्टेंट है। ऐसे स्टूडेंट्स ये आर स्क्वायर, क्योंकि ये त्रिज्या है, प्रत्येक अल्पांश खंड के लिए त्रिज्या तो उतनी रहेगी, तो ये बाहर ये भी आर स्क्वायर भी कांस्टेंट, केवल ये बचेगा डीएल। आप कहोगे सर डीएल भी कांस्टेंट होगा, नहीं डीएल कांस्टेंट क्यों होगा, क्योंकि ये तो इसकी लंबाई है, आप क्या पता अगला अल्पांश खंड इतना बड़ा लो, अगले बड़ा इतना लो, तो अलग अलग लंबाई हो सकती है, तो ये वेरिएबल है। तो इसे सोल्व कीजिए स्टूडेंट्स, म्यू 0/4 पाई आई अपॉन आर स्क्वायर, ये क्या है, ये परिधि है, देखो यानी कि ये जो डीएल 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 इन सबका जोड़, और सबका जोड़ प्राप्त क्या हो जाएगा, परिधि। तो हम ये लिख देते हैं डी एल क्या होगा, वृत्त की परिधि, लोप कह दो भैया, वृत्त की परिधि ज़्यादा उचित है स्टूडेंट्स, लोप कैसी भी आ करती है, वृत्त की परिधि। और परिधि कितनी होगी स्टूडेंट, हमारे केस में 2 पाई आर आएगा स्टूडेंट्स। बस मेरी बात ध्यान रख लीजिए स्टूडेंट्स, जो मेरी वीडियो को नहीं देख रहे, जो मेरी वीडियो से नहीं पढ़ रहे, मैं अपने अनुभव से कहता हूँ कि वो पता नहीं कितना नुकसान उठा देंगे, इतना बड़ा नुकसान उठा देंगे स्टूडेंट। पेपर की बात नहीं है, बोर्ड की स्टूडेंट, पूरे कैरियर की बात है, इसलिए मैं आपको सावधान कर रहा हूँ, मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाइए। मैं बेटा सचेत कर रहा हूँ आपको, प्लीज़ और प्लीज़ केवल आप मेरी लैंग्वेज यूज करेंगे, मेरी वीडियोज को देखेंगे, उनमें जो मैं फंडे अपना रहा हूँ पता नहीं वो आपको कहाँ तक आगे समझ में आएंगे। ओके स्टूडेंट्स, तो देखिए, तो ये रखिए 2 पाई आर, ठीक है, बस सोल्व कर लीजिए इसे। 2 पाई से 2 पाई कितना हो जाएगा, म्यू 0/पाई से पाई 2 बचा, और आई अपॉन आर, एक आर, ये लीजिए, ये आया, ठीक है। अब देखिए, अब हमें किसके निकालना, वृत्ताकार कुंडली में, ठीक है ना। अब हम कुंडली में तो क्या होते हैं स्टूडेंट्स, फेरों की संख्या होती है, तो हम लिख देते हैं यदि, लिख देते हैं सेंटेंस भी, यदि
वृत्ताकार कुंडली में वृत्ताकार कुंडली में फेरों की संख्या n है, कैपिटल N लिखेंगे ना, कुंडली है तो भाई फेरे होंगे उसमें, और कितने हैं n, समझ रहे हो ना स्टूडेंट्स। अगर एक फेरा है तो उसे हम क्या बोलते हैं स्टूडेंट्स, लूप बोलते हैं। यदि उसमें एक से अधिक है तो उसे फिर लूप नहीं बोलेंगे, क्या बोलेंगे, कुंडली। तो इसका मतलब कुंडली में क्या होता है, फेरों की संख्या होती है, और हमने क्या मान लिया, n मान ली। तब कुंडली के केंद्र पर चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, बहुत ध्यान से स्टूडेंट्स, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता B बराबर μ0 NI, एन की बस मल्टीपल कर दीजिए अपॉन 2r। गजब का सवाल, बहुत ही मोस्ट, ये है डेरिवेशन स्टूडेंट्स। ठीक है, तो आप इनको अच्छी तरह से पढ़िए, याद कीजिए। ठीक है, तो किसी भी धारावाही वृत्ताकार कुंडली के केंद्र पर इतनी चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता होती है। इसे स्टूडेंट्स आज ही याद कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए स्टूडेंट्स। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ स्टूडेंट्स, जिसने मुझे फॉलो नहीं किया वो कितना नुकसान उठा सकता है उसकी कल्पना सिर्फ मैं ही कर सकता हूँ, और उसका आभास उस तब होगा जब आप सब कुछ खो चुकेंगे। ठीक है स्टूडेंट्स, तो मेरे अनुभव का फ़ायदा उठाइए और मेरी वीडियो को देखिए, अंत तक देखिए, समझिए, और तब उसे उस पर कीजिए, और लिखेंगे केवल मेरी लैंग्वेज लिखेंगे आप बोर्ड के एग्जाम में। ओके स्टूडेंट्स, बेस्ट ऑफ लक, तैयारी करते रहिए।